वडियाई विचार अमृत वेला सजनाओ वडियाई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक वे जानिए नानक वे जानिए सब आपे सचियार सब आपे सचियार वाओ गुरु नानक वाओ गुरु नानक वाओ गुरु नानक देव वाओ गुरु नानक वाओ गुरु नानक वाओ गुरु नानक देव वाहो गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाहो गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव। जिसका अर्थ था श्री गुरु नानक देव जी सिद्धांतों को समझाते हुए कहते हैं साचा साहेब साचना है वो पारब्रह्म परमात्मा सच्चा है उसका नाम भी सच्चा है। अनेक जीवों ने अनेक प्रकार से अनेक भाषाओं से उस पारब्रह्म परमात्मा की आराधना की है और आराधना करके आकह मंगाए देह दे दान करे दातार कहते हैं और मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हे प्रभु परमात्मा मेरे ऊपर आशीर्वाद करो मेरे ऊपर दया करो मुझे शक्ति प्रदान करो। आकह मंगाए देह दे दान करे दातार। सिद्ध गुरु नानक से पूछते हैं फेर की अगे रखिए जित जिते दरबार। फिर क्या? अगे उसके आगे रखिए रखें जित दिसे दरबार जहां उसकी दरबार दिखने में आवे वहां क्या रखें? मोहक बोलन बोलिए जित सुन दरे प्यार। कौन सी मोहने वाली वाणी बोले? मोहक मोहने वाली कौन सी वाणी बोले? जित सुन धरे प्यार जिसको सुन करके वो परमात्मा हमें प्रेम करे। गुरु नानक देव ने उनको समझाया सिद्धो अमृत वेला सचना वडियाई विचार। अमृत वेले में उस पारब्रह्म परमात्मा के नाम की वडियाई का विचार करना गुण गा करके जस गाना अमृत वेला। तो अमृत वेला शास्त्रों में 4 बजे को कहा गया है। अमृत वेले के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सुबह 4 बजे और दूसरा अर्थ होता है वो वेला जिस वेले में हम गुरबाणी गाएं। क्यों? गुरबाणी अमृत है। लेकिन पहला अर्थ ज्यादा सही है। अमृत वेला सचना वडियाई विचार। आप उसकी वडियाई की विचार करना गायन करना। बोल गुरु नानक देव की जय। कई लोग प्रभात फेरी में आते हैं खास करके हमारे जीव आपस में बात करते हैं। इधर प्रभात फेरी चल रही है इधर मेरी बात चल रही है। आपने परमात्मा की वडियाई का विचार नहीं किया आप फेल हो गए। जैसे आप किसी भी कारण से आप फेल हो गए ठीक उसी प्रकार से
जो जीव प्रभात फेरी में आकर के एक दूसरे से बात करते हैं, प्रभात फेरी के टाइम में जब प्रभात फेरी का पथ संचालन हो रहा है, उन्होंने बात करके अपने को फेल कर दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। अतः आप लोगों को प्रभात फेरी में गायन ही करना है। जैसे आपका बालक पेपर करते समय किसी से बात नहीं करता और कोई बात करता है तो उसके ऊपर झुंझलता है, सर ये डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक उसी प्रकार आपको प्रभात फेरी के समय में जो आपसे बात करे उसके ऊपर झुंझलाना है और गुण गाना है। बोल गुरु नानक देव की जय। ये अगर आप कर लिए तो गुरु महाराज फरमाते हैं, अमृत वेला सचना वडियाई विचार। अमृत वेला सचना वडियाई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे नगरी मोख द्वार। आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद रूपी मैं रहेगी। जैसे द्रौपदी जी श्री कृष्ण जी को पुकार रही हैं, लेकिन साड़ी कम नहीं हुई। श्री कृष्ण जी अपनी आशीर्वाद से साड़ी को बढ़ा रहे हैं। दुर्योधन देख नहीं रहा है, न द्रौपदी जी देख रहे हैं, लेकिन साड़ी बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार से आप जब वाणी गाएंगे, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, कहीं भी कमी नहीं होगी। जहां जाएंगे वहां सहायता होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। अतः अगर आपको इस प्रकार की आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो आप गायन करिए, किसी बात मत करिए। वो पेपर है, पेपर का पीरियड है और मुझे अफसोस है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय को मैं बातचीत में गा देता हूँ। मित्रों में इससे उससे 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 बोल करना फल नहीं मिलता और फिर मैं शिकायत करता हूँ, कितना जाता हूँ फल नहीं मिल रहा। बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं, अमृत वेला सचना वडियाई विचार। अमृत वेला सचना वडियाई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। अतः प्रभु
प्रभु परमात्मा के सिमरण का वेला अमृत वेला है। पैठिया 4 बजे का है और प्रभु परमात्मा के प्यारों के सिमरण का वेला भीगी रात है। बिन्नी रै नरिये श्याम कर तारे, जा गए संत जना मेरे राम दिया। जब भीगी रात रहती है, जब आपको आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है, भीगी रात लास्ट, वो परमात्मा के प्यारे उस समय में जगते। रात का 2:30 बजा भीगी रात है। भिन्नी रै नरिये श्याम कर तारे, जा गए संत जना मेरे राम प्यारे। तो आप लोग इन प्रभात फेरी के दिनों में 3 बजे उठना, नहा धो करके आना और जहां से प्रभात फेरी के लिए आप आवे, आप बातचीत नहीं करना, सिमरन करना। मैं देखता हूं आखिर मेरी मार्क कट्टी कहां पर है बातचीत करने में। मित्र मिला, सहेली मिली, किसी ने कोई चर्चा छेड़ दी, मेरी मार्क गई। अखर है मेरे सिमरन में कौन सी कमियां हैं, ये कमियां हैं। आप कीर्तन में आते हैं, आपको कोई संबंधी मिल गया, आपने बातें शुरू कर दी, बोल गुरु नानक देव की जय, मार के गई, फेल फेल। तो जैसे ही आप घर से निकलें, आप सिमरन करना शुरू कर दीजिए। चरण चलऊ मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए अरविंद। बात नहीं करना है, मत्था ढका होना, सिमरन आपका चालू। और गुरु महाराज आशीर्वाद करते हैं, हे चरणों तुम गोविंद मार्ग पे चलो। तो गोविंद मार्ग पे चल के क्या होगा, मिटाए पाप जपिए अरविंद। आपका घर और प्रभात फेरी का स्थान गोविंद मार्ग हो गया। आपने गोविंद मार्ग पे शून्य मात्र भी प्रभु स्मरण किया, शून्य। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए अरविंद। हर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल बथा। अतः दूसरी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके घर से प्रभात फेरी में आते तक आपने प्रभु परमात्मा का सिमरन करना है। आपने सिमरन किया, आपके पाप कटे, आपके पाप कटे, आपके पाप ग्रह कटे, आपके पाप ग्रह गए, आपके दुख दलिद्री गए। और दुख दलिद्री गए तो अच्छे दिन आए, बोल गुरु नानक देव की जय। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप घर से आते प्रभात फेरी के रास्ते तक, जब तक आप प्रभात फेरी में शामिल नहीं होते, सिमरन करते आइए, गायन करते आइए। और प्रभात फेरी में तो गायन करेंगे ही, बोल गुरु नानक देव की जय। इतना अगर आपने कर लिया, कर्मी आवे कपड़ा, कर्मी आवे कपड़ा, कर्मी आवे कपड़ा।
नानक एवे जानिए, नानक एवे जानिए, नानक एवे जानिए, नानक एवे जानिए। सब आपे सचियार, सब आपे सचियार, सब आपे सचियार, सब आपे सचियार। वाहो गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। अब मैं आपको दूसरे तरफ ले जाना चाहता हूं। इस पार ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि में हम कई प्रकार की विभिन्नताएं देखते हैं। कभी हम कुत्ते को देखते हैं, कभी हम सुअर को देखते हैं, कभी हम अमीर को देखते हैं, कभी हम गरीब को देखते हैं। ये परमात्मा ने विभिन्नताएं क्यों की? परमात्मा को तो अभी भी मैं आराधता हूं, अभी भी प्रार्थनाएं करता हूं, अभी भी अरदासें करता हूं। ये विभिन्नताएं परमात्मा ने किया क्यों? किसी को तो लाखों रुपए दे दिए और किसी के पास पैसा नहीं, किसी को तो पैसे गिनने की फुर्सत नहीं है, और कोई तो कहता है 1 रुपया मिल गया तो बड़ी खुशी हो गई, बोल गुरु नानक देव। तो ये परमात्मा की विभिन्नताएं क्यों? क्या कारण है? सिमरन तो अभी भी मैं करता हूं, अभी भी मंदिर में जाता हूं, अभी भी गुरुद्वारे में जाता हूं, परमात्मा को प्रार्थना करता हूं, अरदासें करता हूं, भगवान ऐसा करो ऐसा करो। श्री सुखमनी साहब में भी कहा गया है, करण कारण प्रभु एक 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 है। दूसर नाही कोय, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहारिणे, नानक तिस बलिहारिणे, नानक तिस बलिहारिणे, नानक तिस बलिहारिणे। जल थल मैयल सोय, जल तल मैयल सोए, जल थल मैयल सोय, वाहु गुरु नानक देव। जल तल मैयल सोए, वाह गुरु नानक देव। वाहो गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाई कोय। नानक तिस बलिहारिणे, जल थल मैयल सोय। श्री सुखमनी साहब में समझा गया है
कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे, कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे, कई कोट बैठती खाए, कई कोट गाले तक पाए, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट गाले तक पाए, कई कोट किए धनवंत, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंता, कई कोट माया में चिंत, जज बाणा तारा के, नानक सब कुछ प्रभु के हाथे, जज बाणा तारा के, नानक सब कुछ प्रभु के हाथे, नानक सब कुछ प्रभु के हाथे, वाह गुरु नानक देव, नानक सब कुछ प्रभु के हाथे, वाह गुरु नानक देव, 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 कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, पाताल सांप बिच्छू कीड़े ये पाताल के वासी हैं, नीचे रहते हैं, धरती के नीचे रहते हैं। ये राक्षस जो है धरती के नीचे रहते हैं। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, नरक भी है स्वर्ग भी है। कई कोट नरकों में जाते हैं तो कई कोट स्वर्गों में जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ भी नरक है, यहाँ भी स्वर्ग है, ऊपर भी नरक है, ऊपर भी स्वर्ग है। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं मैं तो भैया नरक में रह रहा हूँ, मैं तो भैया स्वर्ग में रह रहा हूँ। बोल देव की जय। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बाजोनी फिरे। कई करोड़े जन्म लेते हैं, कई करोड़े मर रहे हैं। अस्पताल में जाओ तो जन्मों का मिलेगा हिसाब किताब, शमशान घाट में जाओ तो मरने का हिसाब मिलेगा। बोल गुरुनाथ देव की जय। कई कोट बहुजोनी फिरे, कई कोट बाजोनी फिरे, और कई करोड़े जोने में फिरे। कोई कुत्ते की जून है, कोई गधे की जून है, कोई सांप की जून है, कोई इसकी जून है, उसकी जून है। बोल गुरु नानक देव की जय। कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट गाले तक पाए, कई करोड़े बैठे हैं, खाना आ रहा है, फोन घूमता है, फला मिस्टर मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ इनकम टैक्स का। हाँ भैया देखो 5 बोरे गेहूं भेज देना। हाँ जी साहब भेज दूँ। हाँ भाई पैसे ले लूंगा साहब, ले लूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। कई कोट संत महात्मा बैठे हैं, लोग आते हैं भेंट चढ़ाते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कई करोड़ ऐसे हैं। फलाना जी साहब
अरे वो ये चीज भेजा, हाँ साहब भेज दूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। कई कोट घाले थक पाए, कई करोड़े मेहनत करके थक जाते हैं, ठेले पे सामान उठा के बेचने जाते हैं, शाम को घरवाली को बोलते हैं घरवाली आज बिक रहा ही नहीं, पैसा ही नहीं है। मैं आपका ध्यान गुरु नानक देव की इन वचनों के ऊपर खींचना चाहता हूं। कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट गाले थक पाए। मेहनत करके थक जाए, कितने कमाए? 25 रुपए। साईं घर के लिए तो 50 रुपए चाहिए, अब घर वाली ये 25 रुपए से ही काम चला लो। आप नहीं हुआ मैं क्या करूं? कर्जा लेना अच्छा नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत। कई करोड़ धनवान किए परमात्मा ने, और कईयों को पैसे की चिंता रहती है। देखो लाइट का बिल आ गया है, भरना है, नहीं भरेंगे तो मीटर काट के चले जाएंगे। बच्चे को स्कूल के लिए एडमिशन फी देना है, नहीं देंगे तो बोल गुरु नानक देव की जय। अरे अम्मा तेरा बच्चा आजकल स्कूल क्यों नहीं जाता? अम्मा फीस नहीं भर सकी, क्या करूं? भगवान ने सब कुछ देना है। बोल गुरु नानक देव की जय। स्कूल से निकाल दी। अरे अम्मा तेरी बच्ची बड़ी हो गई, तो शादी क्यों नहीं करती इसकी? जी अम्मा क्या करूं, घर भी बहुत अच्छे आते हैं, पैसा नहीं है। बोल गुरु नानक देव की। जब होगा तब देखेंगे। है व्यवहारिक जीवन में हम परमात्मा की विभिन्नताएं देखते हैं। कई कोट की है धनवंत, कई कोट माया में चिंत। अरे अम्मा तू खाना नहीं खा रही थी, अम्मा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। क्यों 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 अच्छा नहीं लग रहा? अम्मा उससे 5000 रुपए लिए थे, वो रोज आकर के मेरे को डांटता है कि लेते वक्त ख्याल नहीं किया, अब देते वक्त ख्याल कर रही हो। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु अर्जन देव जी से पूछा गया, सचे पातशाह ये सब किसने किया? जह जा भाना तत रखे, नानक सब कुछ प्रभु के हाथ। ये भगवान ने किया। भगवान ने तुमको योनि में डाला, भगवान ने तुमको चिंता दिया, भगवान ने तुमको धन दिया, भगवान ने तुमको दर दर जाने के बाद भी पैसा नहीं दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। जह जह भाड़ा तहत राखे, नानक सब कुछ प्रभु के हाथ। ये सब भगवान ने किया। श्री आषाढ़ीवार में भी आता है, आपे भांडे साजन, आपे पूरन दे, इकनी दुध समाये, एक चूल्हे रन चढ़े, एक निहाली पै श्रवण, एक ऊपर रन खड़े, इतना सवारे नानका जिनको नदन करे। आपे भांडे साजन, आपे पूरन दे, इकनी दूध समाये, एक चूल्हे रन चढ़े। एक तो दूध में नहा रहे हैं, एक दूध में नहा रहे हैं, यानी सर्व प्रकार से सुखी हैं। आपे भांडे साजन, आपे पूरन दे, इकनी दूध समाये, एक चूल्हे रन चढ़े। एकों को तो चूल्हे रहे बड़े हैं। बालक माँ से पूछता है, माँ रोटी पुत्र है, चावल है और पानी उबल रहे हैं, जैसे ही चावल पकेंगे तुझे दे दूंगी। चावल नहीं है, पानी उबल रहा है। बालक को नींद आ गई, माँ भी भूखी सो गई। बोल एक निहाली पै श्रवण, एक ऊपर रन खड़े। एक तो सोफा सोटो में एयर कंडीशनर में सो रहे हैं
और एक रास्ते पे जाते हैं, बगीचे में जाकर के सो रहा है, पुलिस वाला उठा लिया। चलो, मेरे घर के सामने कोई आके बैठा है, सोने की इच्छा करता है। घरवाली बोलती है पति को, साईं ये चोर है। बोल गुरु नानक, बोल गुरु नानक का देवा की जय। एक निहाली पै श्रवण एको पर खड़े, इतना सवारे नानका जिनको नदर करे। जपजी साहब में जाता है, कितिया दुख भूख सद मार बिदार तेरी गाता। कई लोग मुझसे बोलते हैं, वकील जब से हमने जन्म लिया सुख क्या चीज है ये देखी नहीं। हमने नहीं देखी सुख, दुख ही दुख देखा है। ए बिदात तेरी दातार बंद कलाती बाणे होए, और आख न सके कोई। ये को काय को आखण पाए, ओ जाने जितिया मुखाए। आपे जाने आपे दे, आखें से बेके ही कह। जिसनो भक्ति तिपसाला, नानक पासा ही पासा। तो आखिर ये सब परमात्मा की विभिन्नताएं क्यों है? तो हम सबका माँ बाप आप ही बोलते, तो माता पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। हे पिता परमात्मा तेरा धन्यवाद है। तो जब हमारा पिता है तो ऐसा क्यों? इतनी विभिन्नता क्यों? सिमरन तो मैं अभी भी करता हूँ, गुरुद्वारे अभी भी जाता हूँ, मत्था अभी भी देखता हूँ। गुरु अर्जन देव जी से पूछा गया, गरीब बनवास ये करने का मापदंड क्या है? गुरु अर्जन देव जी ने बताया, मन मूरख काहे बिल लाइए, पूरा बिल के काल किया पाइए। ये आपके पिछले जन्म के पूर्वले कर्मों का फल है। मन मूरख काहे बिल लाइए, पूरा बिल के काल किया पाइए। दुख सुख प्रभु देवन हारे, अवर त्याग तूत से चितार। दुख सुख तो तुझे प्रभु परमात्मा देने वाला है। तेरे पूर्वले जन्म के कर्मों के प्रमाणे तू इन बातों का सोच अब छोड़ दे। अब इस बात को समझने के लिए आप इस बात को समझिए, एक बालक स्कूल में गया, माँ समझाती है, बाप समझाता है, मास्टर समझाता है, पुत्र पढ़ाई कर, पुत्र टीवी ना देख, पुत्र पढ़ाई कर, खेलकूद मत कर। माँ अभी तो पेपर पड़ा है ना, परीक्षा पड़ी है ना, देंगे देंगे। अरे पुत्र पढ़ाई कर, तू आगे फेल होगा। माँ अभी तो टाइम पड़ा है ना, फिर पढ़ देंगे। और वो फिर पढ़ नहीं सका, बोल गुरु नानक देव, फेल हो गया। ठीक उसी प्रकार से आगे चल करके फेल हो गया। एक बरस के बाद जिन्होंने पिछले जन्म में प्रभु परमात्मा का सिमरण किया है, इस जन्म में पास। जिन्होंने पिछले जन्म में प्रभु परमात्मा का सिमरण नहीं किया है, इस जन्म में फेल। जो अभी प्रभु परमात्मा का सिमरण करेंगे आगे पास अगले जन्म में, और जो अभी इस जन्म में प्रभु परमात्मा का सिमरण नहीं करेंगे वो अगले जन्म में फेल होंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। मन मूरख काहे बिल लाइए, पूरा बिल के काल किया पाइए। दुख सुख प्रभु देवन हारे, और प्यार तूत से चितार। अतः मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्र बताते हैं, पुत्र तेरा भाग तय है, तेरी कमाई तय है, तेरा दुख तय है, तेरा सुख तय है। हुक्मी होवन आकाश, हुक्म न कया जाई। हुक्मी होवन जीय, हुक्म रे वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए। एक ना हुक्मी बख्शी, एक हुक्मी सदा भवाए। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न को।
कहूँ कमें जे बुझे तो मैं कहे न कोई। पुत्र, तेरा दुख, तेरा धन, तेरी संपत्ति, तेरी उम्र सब तय है। तू चाहे 48 घंटा दुकान खोले, चाहे 28 घंटा, जितना तय है उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तू कितना भी सुख प्राप्त करने का यत्न करे, अगर तेरे भाग्य में दुख लिखा है तो हुक्मी होवन आका, हुक्म न कहे आ जाई, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच। हुक्म लिख दुख सुख पाए। तुझे दुख ही मिलेगा, लिखा हुआ है ना तेरे भाग्य में। अतः कई लोग सुख के लोभ में और कई लोग दुख में दुखी होकर के और कई लोग माया के मोह में फंस करके कीर्तन पे नहीं जाते, जपजी साहब नहीं पढ़ते, दूसरे काम करने हैं। शादी है करनी है, उठक बैठक है करनी है, रिश्तेदार जाना है, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। अगर दुकान के टाइम में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना तो अवश्य जाएंगे, नहीं जरूर जाएंगे। तो ऐसे लोग भी दूसरा जन्म लेंगे, आप भी दूसरा जन्म लेंगे। आप लोग होंगे धनवान सुखी, वो लोग वो जाने बोल गुरु नानक देव की जय। जिन्नी ऐसा हर नाम न चेतियो से काए जग आए राम राजे। यू मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। गुणवत हर नाम न बीजियो, अगर भूखा क्या खाए। उत्तर है, तूने अभी अगर नाम नहीं भोगा तो अगले जन्म में भूखा क्या खाएगा। ये जितने अभी भूखे हैं ना, उन्होंने पिछले जन्म में नाम नहीं बोया है। गुणवत हर नाम न बीजियो, अगे भूखा क्या खाए। मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर आए। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये प्रवचन आप अपने घर के उन लोगों को समझाइए जो कीर्तन के टाइम के ऊपर दुकान खोल के बैठे रहते हैं, जो जपजी साहब का पाठ नहीं करते, खाना सोना खाना सोना धंधा बोल गुरु नानक देव की जय। या फिर जो कम पढ़ाई करते हैं, कम सिमरन करते हैं, तो ऐसे भाग्यशाली दिन 6 नवंबर से आ रहे हैं। तो ये जन्म के पढ़ाई का क्या फायदा। देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि परमात्मा की हम विभिन्नताएं देखते हैं, तो ये राजदूत बने ना, गवर्नर जी। अभी इन्होंने पिछले जन्म में अमृत वेले में ऐसी भक्ति करी है जो गुरु महाराज से 6 नवंबर से कराएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। ध्यान रखिए, एक भी दिन आपका न एब्सेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति के प्रकार है। शिव जी ने भक्ति करके संहार करने की शक्ति ली, ब्रह्मा जी ने भक्ति करके उत्पन्न करने की शक्ति ली, श्री विष्णु जी ने भक्ति करके एक तो अवतार धारण की शक्ति ली और दूसरे विश्व को पालन करने की शक्ति ली। तो ये जो अमृत वेले में उठ करके आप प्रभु परमात्मा की आराधना, प्रभु परमात्मा का कीर्तन गुरु नानक देव की कृपा से करेंगे, उसका आपको अभी भी फल मिलेगा, दूसरे जन्म में भी फल मिलेगा। आप राजदूत होंगे, आप एम्बेसडर होंगे, आप गवर्नर होंगे। ये जो गवर्नर राजदूत एम्बेसडर हुए हैं, उन्होंने पिछले जन्म में यही भक्ति किया है। मन मूरख काहे बिल लाइए, पूरा बिल के काल किया पाइए। अतः 6 नवंबर से अब करीब करीब सबके घर में टेलीफोन है,
आप टेलीफोन व्यवस्था को सुदृढ़ करिए और कीर्तन में आइए। बोल गुरु नानक देव की। नागपुर, महाराष्ट्र।